क्या अबू तालिब मुशरिक थे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। और उनके पाक अहले बैत पर और असहाब पर दरूद व सलाम। ऐ ईमान वालों, आज हम एक नाजुक और अहम मसले पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा, कुरैश के सरदार, काबा के मुजाविर, इस्लाम के पहले मुहाफिज अबू तालिब मुशरिक थे? यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि अदब, वफादारी और हक की पहचान का सवाल है। भाइयों और बहनों, याद रखो, वही अबू तालिब हैं जिन्होंने यतीम मक्का सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम को अपने साए में पाला। जब दुश्मनों ने पत्थर उठाए तो उन्होंने अपनी छाती ढाल बना दी। जब कुरैश ने सामाजिक बहिष्कार किया तो वही अबू तालिब थे जिन्होंने शोबे अबी तालिब में 3 साल की सख्तियां बर्दाश्त की। क्या एक मुशरिक अपने भतीजे की नबूवत के दावे पर इतनी जान निफसानी करता है? क्या वह अपनी कौम की मुखालफत मोल लेकर हर रात पहरे बदल बदल कर हिफाजत करेगा? ऐ लोगों, तारीख गवाही देती है कि अबू तालिब ने अपने अशार में अपने ईमान का इजहार किया। उन्होंने साफ कहा कि मैंने जान लिया है कि मोहम्मद का दीन बेहतरीन दीन है। उनके कसीदे आज भी किताबों में मौजूद हैं। क्या कोई मुशरिक नबूवत की सच्चाई की तस्दीक करते हुए ऐसे अल्फाज कह सकता है? उन्होंने ज़बान से कलमा बुलंद ना भी किया हो तो दिल की गवाही, अमल की शहादत और कुर्बानी की दास्तान क्या कम है? मेरे अजीजों, कुछ रिवायतें पेश की जाती हैं जिनमें कहा जा रहा है कि उन्होंने ईमान का इजहार न किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि उस दौर में कबीलाई सियासत, दुश्मनी और अंदरूनी हालात ऐसे थे कि खुला इजहार जानलेवा हो सकता था। उन्होंने अपनी कौम के अंदर अपना रुतबा बचाए रखा ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकें। अगर वह खुलकर ऐलान कर देते तो शायद वही ढाल टूट जाती जो नबूवत के शुरुआती दिनों में सबसे मजबूत सहारा थी। ऐ हाजरीन, सोचो, जब कुरैश ने सौदेबाजी की पेशकश की, आपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, तो अबू तालिब ने क्या कहा? उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँच सकता। यह सिर्फ रिश्तेदारी का। कुछ लोग एक दो रिवायतों का सहारा लेकर फैसला सुना देते हैं, मगर दीन हमें इंसाफ और तवाज़ुन सिखाता है। जब हम सबूतों के दोनों पहलू देखते हैं, उनकी कुर्बानियाँ, उनके अशार, उनके दिन रात की हिफाजत, तो तस्वीर साफ होती है कि वह नबूवत के हामी और मददगार थे, और मददगार भी ऐसे कि उनकी वफ़ात के साल को आमुल हुज़्न कहा गया, गम का साल। अगर वह सिर्फ एक सरपरस्त होते और दिल में ईमान न होता तो क्या यह गम इतना गहरा होता? ऐ लोगों, अदब का तकाज़ा है कि हम अहले बैत के बुजुर्गों के बारे में अपनी ज़बान संभाल कर बोलें। अबू तालिब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के वालिद थे। उनकी गोद में वही शेर खुदा पले जिन्होंने हर मैदान में इस्लाम का परचम बुलंद किया। क्या अल्लाह ऐसे घराने को, ऐसे बाप को बेनूर छोड़ देता जो नबूवत की रखवाली का बोझ उठाए रहा? मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर अबू तालिब मुशरिक होते तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए इतना गम करते? क्या वह उनके लिए दुआओं में हाथ उठाते? क्या वह उनकी वफ़ात के बाद मक्का में अपने लिए हिफाजत की वही दीवार महसूस करते? इतिहास का दिल कहता है कि अबू तालिब की शख्सियत को सिर्फ एक जुमले में कैद करना नाइंसाफ़ी है। हाँ, इस मामले में इख्तिलाफ रहा है। कुछ उलमा ने एक राय ली, कुछ ने दूसरे, मगर हमारा फ़र्ज है कि हम तहकीक, अदब और मोहब्बत के साथ बात करें। जो लोग उनके ईमान के कायल हैं उनके पास दलीलें हैं, अशार, कुर्बानियाँ और सीरत की गवाही। जो दूसरी राय रखते हैं उनके पास भी रिवायतें हैं, मगर किसी की तौहीन, लानत, मलामत या दिलों में नफरत पैदा करना यह इस्लाम का तरीका नहीं। ऐ ईमान वालों, आज के दौर में हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। सहाबा और अहले बैत दोनों हमारे सर के ताज हैं। किसी एक की तौहीन करके हम दूसरे की इज्जत नहीं बढ़ा सकते। अबू तालिब की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि दीन की हिफाजत के लिए कभी कभी खामोशी भी हिकमत होती है, कुर्बानी भी इबादत। आओ हम यह दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों के बारे में अदब अता फरमा, हमें हक़ की पहचान की नज़र दे और इख्तिलाफ में भी इखलास और तहज़्ज़ुब बरते
پیارے ولی تھے تو ان کی درجات بلند فرما، معاف فرما اور صحیح راہ دکھا۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو طالب کی شخصیت قربانی، وفا اور حفاظت کا مثال ہے۔ ان کے بارے میں جلد بازی سے فیصلہ سنانا آسان ہے، مگر انصاف کے ساتھ ان کی پوری زندگی کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رہنے اور کے دلوں میں محبت اور ادب کی روشنی جلائے رکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔